नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ इज़ एवरीवन? क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वीक 8 सेशन 2। दिस इज़ इंशाल्लाह गोना बी आवर सेकंड लास्ट सेशन फॉर दिस सीरीज़। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते आए हैं और इंशाल्लाह उनको बस रैप अप करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक एंडिंग की तरफ जाते हुए। Last session में in week 8 session 1 we mainly discussed about careers, right? कि what are you actually going to do with your life? आपने कैसे चूज करना है किस करियर में जाना है, उस करियर में जाके पर्टिकुलरली क्या करना है, कौन सी डिग्रीज करनी है, क्या एजुकेशन परस्यू करनी है, प्रोफेशनली व्हाट यू गोना डू, वो हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था। अब गिवन वो तो दैट्स वन साइड ऑफ थिंग्स कि you went into a career, you earned, you got your ambition, आपने वो सारी चीज़ें कर ली। बट इमेजिन कि वो सब करने के बाद you got a good job, it was halal, you earned money, you raised your family, you uh, had kids, you fed them, you gave them a good education, and then you died. क्या हुआ? In the long term, what difference did you actually make? क्योंकि अगर यही जिंदगी थी तो फिर आप में और एक जानवर में, एक हैवान में क्या फर्क है? खाना वो भी खाता है और वो भी मेहनत के बगैर नहीं खाता, जाके शिकार करके पकड़ के लाता है। चलो आपकी थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड मेहनत है, आप जाके कॉर्पोरेट जॉब करके कमा के ले आते हो, बट मोर और लेस सेम डिफरेंस, राइट? घर अपना वो भी बनाता है, रिप्रोड्यूस वो भी करता है, अपने बच्चों की कुछ हद तक तरबियत भी वो करता है, फिर उनको सिखाता है किस तरह जिंदा रहना है, किस तरह खतरों से बचना है, किस तरह अपना खाना ढूंढना है, राइट? उनको एजुकेशन वो भी देता है और वो भी मर जाता है। तो हाउ इज आवर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल्स अगर हम भी वही सारी चीजें कर रहे हैं? इस बात से मेरा ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस डोंट हैव द सेम बायोलॉजिकल नीड्स जो जानवरों की, राइट? हमारे भी वो इंस्टिंक्चुअल एनिमलिस्टिक नीड्स हैं, राइट? फूड, वाटर, शेल्टर, procreation, these are all needs that both animals and humans have. इस्लाम इनका इनकार नहीं करता, बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अल्लाह ने अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें ये अकल, ये शऊर, ये इंटेलेक्ट दी है, तो इसका मतलब ये है कि वी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड व्हाट एनिमल्स हैव। अगर कुरान हमें दिया गया है और बंदरों को नहीं दिया गया ना, तो इसका मतलब हम पे उसकी कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दीन शरीयत हमें मिली है और घोड़ों को नहीं मिली, तो इसका मतलब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि हमने उसके साथ कुछ करना है, राइट? वरना हम में और एक गधे में क्या फ़र्क है? आप एक गधे के ऊपर अगर किताबें रख दें, आप कुरान रखें या प्लेटो की किताबें रख दें या अल्लामा इकबाल की शायरी रख दें, उस गधे को कोई फ़र्क पड़ता है उससे? वो उससे कुछ बेनिफिट हासिल कर सकता है क्या? नहीं। तो अगर हम भी कुरान को, हदीस को, सुन्नत को, सीरत को जस्ट ऐसे एज डेड वेट ले रहे हैं, तो हम में और उस गधे में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, राइट? यही एग्जाम्पल कुरान में भी आई, सूरे जुमा में आई है गालिबा। तो द पॉइंट बीइंग कि अल्लाह ताला ने अगर हमें सारी चीज़ें दी हैं, तो वी नीड टू मेक दीज
in some way our mission in life. We need to find our mission in life. Acha, I want to make the distinction between mission and purpose. ठीक है, मकसद हयात और हदफ, पर्पस जो होता है, आपका मकसद जो होता है, वो मुसलमानों का एक ही है या इंसानों का एक ही है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया सिवाय इसलिए कि वो मेरी इबादत करें, राइट? तो द पर्पस ऑफ लाइफ इज बीइंग, इज वर्शिपिंग अल्लाह, is being Abdullah, right? लेकिन the mission is how you choose to do that, और वो हर किसी का डिफर करेगा, वो हर किसी का डिफर करेगा based on what their inherent and innate skills are, based on what their interests are, based on what the needs of the time are, right? तो उससे मिशन डिफर करता है, the fundamental remains the same, core purpose जो है वो यही है कि I'll give you an example. जब कोई फोर्सेस ज्वाइन करता है तो उसका पर्पस बिहाइंड दैट इज कि पाकिस्तान सेफ हो, या जब कोई जंग होती है उसमें तमाम की तमाम आर्म्ड फोर्सेस का पर्पस पाकिस्तान सेफ रहे, पाकिस्तान जीत जाए, राइट? द मिशन वेरीज, एक पायलट का मिशन और होता है, एक इन्फेंट्री का मिशन और होता है, एक जनरल का मिशन और होता है, एक कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट का मिशन और होता है, राइट? डिफरेंट रोल्स इन ट्राइंग टू अचीव द सेम पर्पस, राइट? तो पर्पस तो सेम है, मिशन डिफर करेगा। मिशन इज हाउ यू यूज योर लाइफ टू अचीव द गोल्स दैट अल्लाह हैज सेट फॉर्थ। अल्लाह के दीन को फैलाना, उसको कायम करना, उसको नाफिज करना, ये सारा इज द पर्पस। इसके लिए someone will go the teaching route, someone will go the research route, someone will go into business, right? Someone will go into healthcare. These are all fields जिनसे वो पर्पस अचीव हो सकता है। तो the question we're trying to answer when it comes to mission is कि अब यहाँ आ गए हैं इस दुनिया में, पर्पस भी आइडेंटिफाई कर लिया। पर्पस हमने सेशन 1 में आइडेंटिफाई कर लिया था कि अल्लाह, यू हैव टू बी अ स्लेव ऑफ अल्लाह, राइट? अल्लाह का बंदा बनना है, अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं वो मानने हैं, अल्लाह की ओवर आर्चिंग शरीयत को, दीन को कायम करना है। अब वो कैसे करना है, दैट्स द क्वेश्चन टू आस्क, राइट? और दिस again is going to go back to a more fundamental question कि मुसलमान अनफॉर्चुनेटली अब ओवरवेलमिंगली कंज्यूमर्स बन गए, राइट? We've taken to that Western ideology of everything should be a commodity, everything should be a service, or every person should be able to live completely on their own, right? तो हमने वो कम्युनिटीज़ का, वो विलेज लिविंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। बाय विलेज लिविंग आई डोंट मीन कि आप जाके गाँव में रहना शुरू कर दें, ये एक सोशियोलॉजी की टर्म है, विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ, कि द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज़ कि विलेज लाइफ यूज टू बी, वो इंग्लिश का मेटाफोर है ना कि इट टेक्स अ विलेज। तो इट टेक्स अ विलेज का मतलब इट टेक्स अ होल बंच ऑफ पीपल अराउंड यू to do any significant task, to raise children, to live healthily. It takes a bunch of people, it takes a village, right? क्यों? क्योंकि the people in that village, the people in your village can help you, can assist you, can be there for you, can support you when things get tough, and you can do the same for them, right? For example, किसी ने किसी जॉब इंटरव्यू पे जाना है, right? In village life, they can leave their kids with their
नेबर्स, किसी ने किसी की तबीयत खराब है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, इन अ पिंच देयर नेबर्स कैन टेक देम. किसी को कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है, their village can help them get through it, and then they can pay them back later, right? This was village living. City living ने आके क्या किया? City living is a direct consequence of capitalism. हर चीज को कैपिटलाइज कर दो, हर चीज को एक कमोडिटी बना दो. अब अगर आपने जाना है जॉब इंटरव्यू पे, तो if you want someone to take care of your kids, you're gonna either leave them in a daycare or hire a babysitter, right? अब उस चीज के पैसे लगेंगे. If you're sick, you need to call an ambulance, उसके पैसे लगेंगे. If you need to, go to the airport, you call a taxi, उसके पैसे लगेंगे. All those things, again, city living में क्या था कि people used to live together, people used to know each other, people used to help each other. With city living, everything is hyper individualistic. कि मैं अकेला काफी, आई डोंट नीड टू नो माई नेबर, आई डोंट नीड टू नो कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी सही चल भी रही है नहीं, उसके पास हाथ खाने को है भी या नहीं है. आई डोंट नीड टू बी कंसर्न्ड. इस्लाम डज नॉट इनकरेज दिस. इस्लाम इज कि यू डोंट लिव अलोन, you live in a community, you give to that community and that community gives to you, right? इस्लाम में ये सर्विस माइंडसेट at every level है. At every level of your existence you're supposed to be giving, contributing, right? Or again, this goes back to आपका मिशन इन लाइफ, कि हम जब अपनी लाइफ गोल्स को, अपने करियर गोल्स को, अपने माइलस्टोन्स को मैप कर रहे होते हैं, तो हमारा यूजुअल क्वेश्चन या हमारा यूजुअल माइंडसेट इज कि यार इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इससे मेरे लाइफस्टाइल में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, इससे मुझे क्या ईज मिलेगी. वी वेरी सेल्डम स्टॉप टू थिंक कि इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, इससे मेरी कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, इससे किसी और की क्या हेल्प हो सकती है, राइट? वी डोंट यूजुअली थिंक दैट. उस ये जब हम सोचते भी हैं तो वी थिंक अबाउट दिस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी. और चैरिटी से रिलेटेड आपका ब्रेन जो होता है ना, वो उसको इस तरह प्रोसेस करता है कि इवन इफ यू गिव अ लिटिल बिट इन चैरिटी, whether it's time, effort, money, whatever, तो it makes you feel fulfilled. आप किसी चीज को एज रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं ना, तो आपको होता है कि नहीं ये मैंने करनी है, इसके बारे में मैं क्वेश्चनेबल हूँ, मैं नहीं करूंगा तो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. और थोड़ा सा भी करके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी पूरी करके आपको दिल नहीं होता मुतमईन कि अच्छा यार आप तो आज तो काम कर लिया मैंने, आज बहुत अच्छा काम किया. बट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ चैरिटी पर्सपेक्टिव, जरा सा भी करके आपके दिल को सुकून होता है कि यार मैंने बहुत कर लिया आज तो. उसको मैंने, कौन था, हातिम ताई की कबर को लात मार दी मैंने. तो वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट. तो इस्लामिकली ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ रही हैं. knowing whether your neighbor is hungry or well fed, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है और आपने पेट भर के खाना खाया है, तो आपसे सवाल होगा इस बात का. और आपको पता है इस्लामिकली नेबर की डेफिनेशन क्या है? नेबर कौन होता है इस्लामिक? डज एनीवन नो? कौन कौन नेबर में इंक्लूडेड होता है, पड़ोसी में इंक्लूडेड होता है? नो वन. हदीस में आता है कि 40 घरों तक आपके पड़ोसी हैं. 40 घर. अल्हम्दुलिल्लाह. 40 हाउसेस. हम अपने बराबर वाले पड़ोसी को नहीं जानते. 40 घर तो पता नहीं कितनी दूर की बात है.
विद इन 40 हाउसेज ऑफ यू अगर कोई भूखा सो रहा है और आपने पेट भर के खाना खाया है, आपसे सवाल होगा उसका. दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये वेस्टर्न इम्पोर्टेड इंडिविजुअलिज्म कि हर चीज़ को मॉडिफाई कर दो, हर चीज़ के साथ एक कॉस्ट एसोसिएट कर दो. देर इज नथिंग, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज लिविंग एनी मोर. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नोइंग योर कम्युनिटी, ऑफ बीइंग देयर फॉर कम्युनिटी. क्योंकि जब कम्युनिटी स्ट्रांग होती है ना तो दे कैन डू अ लॉट. जब कम्युनिटी स्ट्रांग होती है ना तो उनमें से फिर निकल के आते हैं लोग जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं. जब एक एक जनरेशन ऑफ स्ट्रांग कम्युनिटी होती है ना तो उनकी जब अगली जनरेशन आती है, उनके जब बच्चे होते हैं तो वो ये देख के बड़े होते हैं कि यार ये कम्युनिटी हमें इतना बेनिफिट करती थी. तो दे पुट इन मोर एफर्ट देन दैट इनटू द कम्युनिटी. अपना बाद में सोचते हैं, कम्युनिटी का पहले सोचते हैं, उम्मत का पहले सोचते हैं. That's where the true strength of the Muslim Ummah comes from. तो we need to shift this thinking of कि मुझे क्या मिल सकता है, what does the world owe me, right? पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया है, मुझे इस खानदान से, इस उम्मत से, इस सोसाइटी से क्या मिलता है. लीव दैट बिहाइंड, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन गिव on a small scale as well, on your local community level as well, and on the ummah level as well. कि मैं उम्मा को क्या दे सकता हूँ, what can I contribute. Don't think about कि मुस्लिम उम्मा इतनी फ्रैक्चर्ड है, इतनी टूटी हुई है, इससे कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा. Think about what you can give back to the ummah. हम we think about so many things कि जी अच्छी एजुकेशन मुझे मिलनी चाहिए, मुझे अच्छी फैमिली होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. ये सब कुछ हमें पाकिस्तान देता ही नहीं, तो मैं पाकिस्तान को क्यों कुछ दूँ, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ अमेरिका. नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज हियर इफ देर नॉट प्रेजेंट. अल्लाह ने आपको कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ स्किल्स, कुछ एबिलिटीज दी है ना. यू डोंट नीड टू, you as a one person can't change the world, you can't save the world, ठीक है, accept that. लेकिन the change you can make it. You don't need to become an influencer, you don't need to become famous, you don't need to start a movement or a political party, you don't need to write multiple books, you don't need to give lectures. हर किसी ने ये काम नहीं करते. If one of these is your strength, by all means go ahead. लेकिन find your niche, and there are at least 6 main avenues जिनमें आप contribute कर सकते हैं to help the ummah, to help your communities, to help your ummah, right? Number one, intellectual contribution. अगर आप academics वाली साइड के हैं, आप रिसर्च वाली साइड के हैं, आप टीचिंग वाली साइड के हैं, if those are things that, if you are a writer, right, so you can contribute to the ummah, to the nation that way. मतलब one of the best examples in this type of contribution would be Iqbal. इकबाल की कंट्रीब्यूशन इज इंटेलेक्चुअल. इकबाल ने ऑन द ग्राउंड लेवल को बहुत तहरीकी काम, बहुत मूवमेंट वगैरह में वो नहीं किया, इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया. कुछ टाइम वो मुस्लिम लीग के सीनियर उसमें रहे, बट ही डिडंट रियली इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द पॉलिटिक्स. बट इकबाल की कंट्रीब्यूशन इज इंटेलेक्चुअल. मुसलमानों को जगाया philosophically, ideologically. That is Iqbal's contribution, right? Then number two, human contribution. ये चीज़ अक्सर skip हो जाती है. If you are raising righteous, aware Muslim children, if you are teaching, if you are leaving behind students जिनकी आंखें खुली हुई हैं, who are intellectually, politically aware of what's going on,
if you do that kind of thing, अगर आप एक sort of mentorship role में हैं, आप लोगों को emotional support या spiritual support दे रहे हैं, that's your human contribution to the world. You don't have to write books about it. You don't have to do research about it, as long as that's producing the actual results. The best example in this case is Hazrat Fatima Zahra. आपको उनसे बहुत कम हदीस मिलेंगी, वेरी फ्यू हदीस. तो बहुत इल्मी लेवल का काम नहीं है उनका. Neither was she a scholar. ना ही she interfered in the runnings of the state much. लेकिन उन्होंने जो बच्चे पाले, वो बच्चों ने दुनिया बदली. किसी भी घर से नहीं उठाते हजरत हसन और हजरत हुसैन. वो उनका तकवा था, उनकी कंट्रीब्यूशन थी टू द वर्ल्ड, टू द उम्मा, राइट? तो दैट इज अगेन स्पेशली फॉर द सिस्टर्स, इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया जाता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन गिव टू द वर्ल्ड. You don't have to step out of your home. You don't have to become public. You don't have to give talks. ठीक है, if you want to do that, there's no stopping. लेकिन you can contribute massively to the ummah without ever having a public personality. Third, da'wah. इस्लाम को फैलाना. इसमें हर चीज़, interpersonal dawah, one-to-one conversations, teaching, writing, speaking, lectures, speeches, debates, जाके कहीं तबलीग करना, लोगों के questions address करना, all of that comes under. Or actually the best example, the best one in this particular type of contribution is being an example that people can follow. आपके अपना practically आपकी personality, आपकी nature, आपके actions से जो चीज़ नज़र आए, वो इतनी captivating हो कि लोग इस्लाम की तरफ आए. आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी existence दावत हो इस्लाम के लिए. तो दावा major contribution, right? Media narrative control karna. We need influencers. They don't have to be social media influencers, they don't have to be vloggers, but we need people who can influence the masses, who can control the narrative जो मुसलमानों के बारे में है in media, right? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो the enemies of Islam वो तो कर ही रहे हैं, right? तो हम नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारी आवाज़ ऊपर नहीं आएगी, उनकी तो आवाज़ वहाँ से आती रह रही है, right? So we need to counter it. We need people who can write, we need people who can design, we need people who can produce content, we need people who can work on films. And by films I don't mean Hollywood, I mean like actual motivational या तस्कीर और रिमेम्बरेंस वाली फिल्म, मतलब जिस तरह यूथ क्लब वगैरह और ये लोग जिस तरह की चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट. We need social media, we need documentaries, podcasts, all the sort of thing, right? Here, this is a big one. Number 5 is infrastructure. अभी तक हम जितना infrastructure use कर रहे हैं, whether that is banking, whether that is technological, whether that is social media, whether that is communication, whether that is military, just like 99% of our infrastructure is made by non-Muslims. So we need Muslims who can develop and create that infrastructure in-house, ताकि उस infrastructure को हमसे रोक के हमारे against weaponize ना किया जा सके, right? We need people who can build social media apps, we need people who can build banking technologies, we need people who can build weaponry, we need people who can build, you know, internet infrastructure, like again, all sorts of things.
ये सब चीज़ें चाहिए, राइट? एंड फाइनली we need people who can bring about systemic change, people who are natural leaders, who can lead movements, जो कि उस लेवल पे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं कि एक एस्टैब्लिश सिस्टम को हटा के उसकी जगह पे नया सिस्टम लाया जाए. एंड बाय द वे, हटाना इज द इजी पार्ट. हटाना इज वेरी इजी. ये हमें नजर आ गया इन दीज पास्ट फ्यू जेन जी प्रोटेस्ट्स. इंडिया से लेके, बांग्लादेश से लेके, नेपाल से लेके, जितनी जगहों पिछले प्रोटेस्ट हुए ना, ये नजर आ गया कि, और ये बात मैं कुछ टाइम पहले से भी करता हूँ, शायद आपने सुनी हो मेरे मुंह से बात. जेन जी जो है ना, अभी तक वी आर वेरी गुड एट डिस्ट्रक्टिव चेंज. हमसे कोई गवर्नमेंट टॉपल करवा लो, किसी का इस्तीफा दिलवा लो, कोई सिस्टम चेंज करवा लो, पॉलिटिशियंस को रिमूव करवा दो, ये सब हम कर लेंगे. बट जो उसके बाद का कंस्ट्रक्टिव चेंज है ना, वो हमारे बस का नहीं है. अभी तक एटलीस्ट जेन जी हैज नॉट प्रूवन टू बी इंटेलेक्चुअली मेच्योर इनफ टू follow through with change. Islamically, there are very strict conditions for armed rebellion against a Muslim ruler. ठीक, उनमें से एक कंडीशन ये है कि एग्जिस्टिंग रूलर को हटाने के बाद आपके पास इतना कंट्रोल और इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकें. उसके बाद केओस नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि दैट इज प्रॉब्लमैटिक. इस्लाम में पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक सिक्योरिटी इज ऑफ वेरी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. तो अगर आपने एक अनजस्ट रूलर को हटा के एक कंट्री को सिविल वॉर में फेंक दिया, तो यू डिडंट डू समथिंग राइट. आपने गलती की है, राइट? इस्लामिकली यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू डू द रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन एज वेल, वरना आपको डिस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं है, राइट? तो वी नीड पीपल who can organize, who can lead change, who can train movements, and then lead the people to removing this corrupt system and bringing in the correct system. ये एटलीस्ट 6 avenues ऐसे हैं जिनमें वी नीड पीपल. इनके बगैर वी कैन नॉट प्रोग्रेस. इस्लामिकली मुस्लिम उम्मा आगे बढ़ नहीं सकती इनके बगैर. बाकी सारा काम होता रहेगा, वेलफेयर का काम होता रहेगा, अभी भी हो रहा है, ठीक. सोशल, एक्चुअली वो वेलफेयर में आ जाता है, बट अगेन एटलीस्ट भी ये चीज़ें, आई अगेन रिपीट, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, दावा, मीडिया नैरेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन सिस्टेमिक चेंज. ये 6 एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं फॉर अस टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज, राइट? We need people who can build things. We need people who can change things. We need people who can build movements, who can build ideas. ये सब साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर we can actually bring change, right? और अच्छा, how to choose, इनमें से कौन सा मिशन आपका होगा या आपका होना चाहिए? It's not really a free choice, to be honest. क्योंकि इट्स नॉट लाइक अच्छा मुझे सिस्टेमिक चेंज पसंद है तो मैं ये वाला मिशन ऑफ करता हूँ. भाई हो सकता है यू आर नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट, क्योंकि आप में वो नेचुरल लीडरशिप ही नहीं है, वो लीडरशिप ट्रेट्स ही नहीं है कि आप सिस्टेमिक चेंज लीड कर सको, राइट? मे बी यूर अ बेटर राइटर, मे बी यूर अ बेटर स्पीकर, राइट? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज हैं क्या पहले तो, राइट? आपकी नॉलेज क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करोगे. उसके बाद
you can decide कि अच्छा this seems more my line of work. और the best way to do this is कि हम अपने youth को expose करें इन सारी opportunities. We expose them to some form of intellectual work, some form of human one-to-one work, some form of da'wah work, some form of media work, some form of infrastructure level work, and some form of systemic work. Let them experience that first hand. Hands on experience होता है ना, उससे आपको अंदाजा होता है कि अच्छा this is something I can actually do well. I'll give you one of, I think the best example I can give for this is my own life. मैं grade 9th तक I was almost fully convinced कि मैंने मेडिसिन करना है, मैंने डॉक्टर बनना है. ग्रेड 9th में क्या हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट करने की. बहरिया कारसाज की बात है. और while doing that project मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, my actual interests and my actual abilities are in software engineering and in computer science. वो मुझे नहीं अंदाजा हुआ था जब तक I didn't get my hands dirty doing that actual work. और तब से मैंने शिफ्ट किया. मैंने एक साल रिपीट किया, मैंने 9th कैम्ब्रिज में की और फिर मैंने 9th मैट्रिक में आके की. तो मैंने शिफ्ट किया कि नहीं यार, मुझे बायो नहीं पढ़नी, मैंने कंप्यूटर में आना. तो अगेन दैट वाज बिकॉज मुझे उससे पहले अंदाजा ही नहीं था कि दिस इज माई एक्चुअल स्किल सेट. वी नीड टू गिव आवर यूथ द स्पेस एंड द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें और इस अपनी इन स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकें. अच्छा, आई एम गुड एट दिस, आई कैन डू दिस वेल, आई कैन स्पीक वेल. मैं स्पीकिंग वाला दावा वाला काम कर सकता हूँ. आई कांट राइट वेरी वेल दो, तो इसलिए लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर समवन राइट्स एंड आई स्पीक. शायद उसकी स्पीकिंग इतनी अच्छी ना हो, मेरी राइटिंग अच्छी ना हो. दैट कैन वर्क. दिस कांट वर्क इन एन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी. इंडिविजुअल लेवल पे दावा काम नहीं करता. वेरी वेरी रेयर केसेस और वेरी लिमिटेड effectiveness of that दावा जो एक बंदा के लिए कर रहा होता है. क्योंकि एक बंदा 99 times out of 100 सारे स्किल सेट्स कवर नहीं कर सकता खुद. एक बंदा अगर स्पीकिंग में अच्छा होगा तो राइटिंग में अच्छा नहीं होगा, अगर राइटिंग में अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा तो मार्केटिंग में अच्छा नहीं होगा, अगर मार्केटिंग में अच्छा होगा तो इंटरपर्सनल कनेक्शन में अच्छा नहीं होगा. यू कांट हैव वन पर्सन बी गुड एट एवरीथिंग. कोई मतलब 100 साल में एक दफा कोई बंदा ऐसा आता है यू कैन डू एवरीथिंग अलोन. द नॉर्म इज इन दिस. तो द वे टू गो अबाउट इट is के form your communities, find your village. वो आपको इन लाइफ भी हेल्प करेगा एंड इन दावा भी हेल्प करेगा, दीन के काम में भी हेल्प करेगा. दैट्स हाउ वी मूव दिस मिशन फॉरवर्ड. उसके बगैर we're just gonna be stuck doing this. मैं अगर अकेला लगा रहा हूँ ना इस काम में तो यही होगा कि भाई आज मेरे सामने आप 6 लोग बैठे, 5 लोग बैठे हुए हो, बहुत होगा, मैं बहुत एक्सपैंड कर लूंगा, कल मेरे साथ 10 लोग बैठे होंगे. बाय द एंड ऑफ माई लाइफ शायद 50 लोग बैठ कर सुन रहे हो मुझे, फर्क कोई नहीं पड़ा. ट्रू डिफरेंस कैन बी मेड जब मैं अपनी एक कम्युनिटी ऐसी बनाऊं जिसमें मेरी वीकनेसेस को मेरी टीम में से कोई और ओवरकम करे, उसको कॉम्प्लीमेंट करे. राइट, मेरी वीकनेसेस कोई और कवर कर ले, उसकी वीकनेसेस मैं कवर कर रहा हूँ, एंड वी कैन मेक एक्चुअल लास्टिंग इफेक्टिव चेंज. और मेरी मूवमेंट मेरे साथ ख़त्म ना हो जाए, मैं मर जाऊं तो दिस मिशन डजंट डाई आउट, someone else can step up and take my place. Right? So that is how you identify sorry, the point was कि हमने यूथ को वो experiences और वो community देनी है where they can find and flourish in their skills.
और फिर गिव देम द अवेयरनेस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एज वेल। उनको आप बताएं नहीं कि ये प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, गिव देम द स्किल सेट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। उनको वो नजर दें, उनको वो विजडम दें कि वो चीज़ों को देख के खुद एनालाइज कर सकें कि यार ये गलत है, ये सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव है। डोंट टेल देम कि द बैंकिंग सिस्टम एंड इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग इज एक्सप्लॉइटेटिव। गिव देम द स्किल्स टू सी इट फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि आंखों देखी चीज और किसी की बताई चीज में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस ट्रस्ट मी कि महद अगर कुछ बोल रहा है सच बोलेगा? राइट? आई होप मोस्ट ऑफ यू। मैं अगर बोलूं कि मेरे लिविंग रूम में एक हाथी खड़ा है, तो समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड आप लोगों को डाउट होगा, यार हाथी खड़ा है लिविंग रूम में, और चलो अगर हाथ कह रहा है तो मान लेते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई आके अपनी आंखों से उस हाथी को देख लेगा, तो अब उसको यकीन हो जाएगा कि नहीं, हाथी एक्चुअली खड़ा है। दिस इज द डिफरेंस। इसको हमारे टीचर्स कहा करते थे हक्कुल यकीन और आइनुल यकीन। हक्कुल यकीन इसकी एक बात किसी ने कह दी, बस ठीक है, उस पर यकीन कर लिया। और आइनुल यकीन अपनी आंखों पे यकीन कर लिया, आंखों देखी बात है ये, right? तो शो देम, लेट देम सी फॉर देमसेल्व्स, और फिर लेट देम कम अप विद सॉल्यूशंस। द पॉइंट बिहाइंड जो फिक्र सियासा में आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइज इकोनॉमिक सिस्टम की लोअर लेवल मैकेनिक्स ना, हम सबको इस बात पे यकीन है कि रिबा इज बैड, ठीक, इस बात पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हाउ इज इट बैड? हाउ इज द बैंकिंग सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव? ये मैंने आप लोगों को खोल के दिखाया, ताकि नाउ यू हैव दैट इन्फॉर्म्ड बिलीफ। अब सिर्फ यकीन नहीं, अब आपने आंखों से देखा है कि इट्स रॉन्ग, अब you will want to change it even more, and you will have the tools to change it better, right? Or at the end of this, I one important thing we need to give our youth is कि हमें उनको बैठ समझाना पड़ेगा कि देखो, don't romanticize changing the world, ठीक है? ये इशू I faced personally, and I've seen peers around me face as well, कि when जब आपको ये सारी कहानी वो की जाती है ना कि भाई दुनिया को बदलना है, उम्मत को जगाना है, दीन कायम करना है, इस्लाम कायम करना है, ठीक है, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह होगा, बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। हमें इस बात को जहन में रख के चलना है कि देयर इज अ 99% चांस कि हम अपनी पूरी कोशिश कर देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? वो आई थिंक फैज की नज़म है ना कि मैं नहीं भूल जा रहा वो, सब मेहनत सुबह शामों की, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत। एक मिनट, इंग्लिश में चली गई, सॉरी। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी, फिर अपने खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मट्टी सींचो अशकों से, फिर अगले रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। डॉक्टर साहब को बहुत पसंद थी ये नज़म फैज की, कि द पॉइंट बीइंग, डोंट बी डिलूजनल कि हम बस आज चेंज करेंगे, कल कुछ कोशिश करेंगे और परसों इस्लाम कायम हो जाएगा।
बिकॉज जब आप यूथ को ये नज़ारा दिखाते हैं ना, तो वो मोटिवेट तो हो जाते हैं, वो हाइप भी हो जाते हैं, वो लग के शायद 4-5 दिन आपके साथ काम भी कर लें। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद दे विल बी लाइक यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ रहा, एंड दे लीव डिसहार्टेड। वो फिर मामला ख़राब हो जाता है कि अब दे आर फॉर एवर demotivated to do anything. So you have to make them realistic from the get go कि देखो ये मिशन है, ये काम करना है, इसका एंड गोल हमारा ये है, कि उम्मीद ये है कि ये हो जाए। लेकिन देयर इज अ वेरी स्लिम चांस कि ये एक्चुअली हो जाए। हमने ये काम इस उम्मीद के साथ करना है कि ये नहीं भी हो तो भी अगर हमने अपना काम पूरा कर दिया तो हम कामयाब हैं। द सक्सेस इजंट इन दिस वर्ल्ड, सक्सेस इज समवेयर एल्स। सक्सेस आखिरत में, वो जो सूरे सॉफ में किधर आता है, ओके, सूर सॉफ में ही आता है आई थिंक। वेट, सूरत सॉफ, सूरत सॉफ की टुवर्ड्स द एंड ना, वो आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं बताऊं तुम्हें एक ऐसी तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले, निजात दे दे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जिहाद करो उसकी राह में अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। क्यों बेहतर है? इसके अब दो रिजल्ट्स बताए गए। यगफिर लकुम दुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। वो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर लेगा जिनके नीचे से नदियां बहती होंगी, और उसमें तुम्हारे पाक घर होंगे, जन्नत अदन, हमेशा रहने वाले बागात में। ये है असल कामयाबी, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, राइट। और एक और चीज़, व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और चीज़ जो तुम्हें पसंद है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद और जल्द फतह। वबश्शिरिल मुमिनीन, तो मोमिनीन को बशारत दे दीजिए। बट रिमेंबर, ये चीज़ बाद में है, वो उखरा तुहिब्बूनहा। और हाँ, एक चीज़ और भी है जो तुम्हें पसंद है, शायद मिल जाए, शायद ना मिले, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। प्रायोरिटी जो अपने एम रख के चलना है ना, वो यगफिर लकुम दुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। This is how you make sure कि the people who are running this change don't lose hope and don't lose um, all their motivation to do anything, right? This is how you leave behind a legacy. This is how you leave behind something that's bigger than yourself, right? क्योंकि आपका करियर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, they are all things that mainly have nothing to do with the world, right? आपकी, you know, आपके लिए था, आपकी जिंदगी के लिए वो था। डू समथिंग दैट्स बिगर देन योर सेल्फ। इस्लाम ये सिखाता है कि खुद से बढ़ के कुछ करो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने से बढ़ के लिए किसी चीज़ का, अपने से बढ़ के किसी चीज़ के लिए जियो और उसके लिए मरो। दैट इज एक्सेलेंस इन लाइफ। तो अगेन, हमने हु आर यू का क्वेश्चन सेशन 1 में आंसर कर दिया था,
And how do you fulfill that identity? अपनी उस अब्दुल्लाह होने का हक कैसे अदा करना है? That is that was today's session. Find your niche, find your mission, और फिर उसमें लग जाए, फिर dedicate yourself to that. That is where we wanted to bring this entire session, this entire series actually, full cycle. Or inshallah, the last session next week, next Sunday inshallah, that will be कि अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, किसी को इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट? हमारी वी हैव करोड़ों की यूथ who's sitting without a mission in life. They are just sitting there. उनको यूटिलाइज किस तरह करना है, उनको रियलाइज किस तरह कराना है, we'll have to start small and we will have to go big, right? तो इंशाल्लाह the last session will be leadership and legacy, कि उम्मा के चेंज के लिए what does each of us need to do. इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे in the next session. That is all I have for today. Any questions? Nothing? Chalo, in that case, uh, let's end it here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.